भारत सुन ले, पानी रोकना ऐलाने जंग होगा। पाकिस्तान की फिर वार्निंग, वाजे कर चुके हैं सिंतास मुआहिदा खत्म करके पानी का रुख मोड़ने के संगीन नताइज होंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने खबरदार कर दिया। CNN से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान के जवाबी हमलों पर आलमी बिरादरी हरकत में आई। उन्हें एहसास हुआ अगले इकदाम खतरनाक हो सकते हैं। अमरीकी वजीर खारिजा ने कॉल करके कहा, भारत सीज फायर के लिए तैयार है, अब आप भी रुक जाएं। पाक फजाइया की फैसला कुन बरतरी देखकर भारत झुकने पर मजबूर हुआ। हमने अपनी बराबरी की पोजीशन और दिफाई सलाहियत का लोहा मनवा लिया। एटमी हथियारों के इस्तेमाल का ऑप्शन ज़ेरे गौर नहीं था। अमन के लिए मुज़ाकरात के रास्ते पर आगे बढ़ने के ख्वाहिशमंद है। खित्ते में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह मसला कश्मीर करार। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के नफरत और इश्तियाल अंगेज बयानात मुस्तरद कर दिए। मोदी ने जारहियत का जवाब पेश करने के लिए गुमराहकुन बयान दिया। बयान गलत मालूमात पर मबनी और सियासी मौका परस्ती के सिवा कुछ नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल कहा, बैनुल-अक़वामी कानून की बेतौकीरी की गई। भारतीय जारहियत सियासी मकासद, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और अंदरूनी सूरत हाल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारतीय झूठे बयानियों को दुनिया अब कबूल नहीं कर सकती। दोस्त ममालिक की सहूलतकारी के नतीजे में जंग बंदी हुई। इलाका इस्तेहकाम के लिए जरूरी इक़दाम करने के लिए पुरज़्म हैं। राह हक में जानों का नजराना पेश करने वालों को सलाम। मारिका हक में बेमिसाल फतेह बहादुर जवानों और शहरियों की कुर्बानियों का समर। पाक फजाइया के स्क्वाड्रन लीडर समेत 11 जवानों ने दिफाई वतन के लिए जान दी। शोहदा में आर्मी के 6 और एयरफोर्स के 5 एहलकार शामिल, 78 एहलकार जख्मी। भारत के बुज़दिलाना हमलों में 7 खवातीन और 15 बच्चों समेत 40 शहरियों ने जामे शहादत नोश किया। 121 जख्मी। ISPR ने तफसीलात जारी कर दी। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक शोहदा कौम का फख्र है, कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं, किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। सदर और वजीर आजम का भारतीय हमलों में शहीद होने वालों को खिराज अकीदत। मुल्क की सलामती के लिए डटे रहने का आज़्म। मोदी के दिन गिने जा चुके, फैसला भारतीय अवाम करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तनकीद का सैलाब उमड़ आया। चीजें इतनी बिखर चुकी हैं कि मोदी समेट नहीं सकेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहा, इंडिया के साथ मसला कश्मीर, पानी और दहशत गर्दी के मामले पर बातचीत होगी। अता तारड़ बोले, भारत को सिंतास माहिदे से पीछे नहीं हटने देंगे। इंडिया के पास पानी बंद करने की सलाहियत ही नहीं। भारत में होने वाले नुकसानात पाकिस्तान की बालादस्ती के सबूत हैं। सीज फायर के बाद मामलात में पेशरत हो रही है। मार के बाद भी भारत की हठधर्मी बरकरार। पाकिस्तान के सिफारती अमले का एक और एहलकार नापसंदीदा शख्सियत करार। 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। भारत ने पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर को डिमार्श कर दिया। राफेल गिरते ही फ्रांसीसी कंपनी का भी धर्म तख्ता साख दांव पर लग गई। डिसॉल्ट एविएशन के शेयर्स की मालियत में मुसलसल कमी, मजीद 4.7% गिर गई। एक हफ्ते के दौरान मार्केट वैल्यू में 8% से जायद कमी रिकॉर्ड। ब्लूमबर्ग का भारत के खिलाफ चीनी तैयारों की अफादियत का एतराफ। रिपोर्ट के मुताबिक J10 बनाने वाली कंपनी के शेयर्स की मालियत में 7.6 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। चीन के PL-15 मिसाइल भी मगरिब की नजरों में आ गए। तरक्की पजीर मुमालिक हथियारों के लिए चीन का रुख कर सकते हैं। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। सोशल मीडिया पर मोदी की तारीखी धुलाई, कहीं तैयारों और कहीं ड्रोन्स का मलबा उठाकर मटर गश्त। इलेक्शन लड़ने और जंग लड़ने में फर्क होता है। भारतीय अवाम फट पड़े, राफेल गिरा है तो छुपाते क्यों हो? ट्रंप के ऐलान से वाज़ेह हुआ, भारत ने घुटने टेक दिए। नो कमेंट कहकर हकाइक पर कब तक पर्दा डालोगे? सहाफियों के भी ताबड़तोड़ हमले। पाकिस्तान और चीन को अलग करना भारत की खारिजा पॉलिसी थी। अहमक मोदी ने दोनों को एक कर दिया। राहुल गांधी की पुरानी तकरीर अब वायरल। गवर्नर हाउस कराची में यौमे तशक्कुर की तकरीब, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। मुल्की दिफा मजबूत हाथों में है, कोई गलत फहमी में ना रहे। अफवाज पाकिस्तान ने अजली दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। मकबूजा कश्मीर और पानी पर बात बराबरी की बुनियाद पर होगी, कामरान टिसोरी का खिताब।
अजली दुश्मन को शर्मनाक शिकस्त पर मुल्क भर में जश्न जारी। करिया करिया नगर नगर, पाक फौज से यकजहती का भरपूर इजहार। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर खिराज तहसीन। आजाद कश्मीर में बड़ी रैली, सियालकोट में सब हिलाली परचम थामे, बच्चों का वतन से मोहब्बत का इजहार। तुर्क सदर का पाकिस्तानी कौम से अपनी हिमायत का वाज़ेह ऐलान। रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तानियों के सब्र तहम्मुल और दानिशमंदाना मौक़िफ़ पर मुबारकबाद। काबीना इजलास में पाक भारत जंगबंदी पर खुशी का इजहार, कहा चाहते हैं पानी समेत तमाम मसाइल का हल आसान हो। अमरीका और सऊदी अरब में शराकतदारी का नया दौर। 142 अरब डॉलर्स के दिफाई मुआहदे तय। तवानाई, दिफा और तिजारत समेत कई शोबों में मुआहदों पर दस्तखत। एनर्जी इन्वेस्टमेंट फंड और एरोस्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी फंड कायम किया जाएगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक सऊदी अरब 4.8 अरब डॉलर्स के बोइंग तैयारे भी खरीदेगा। दुनिया के अमीर तरीन अफराद को साथ लाए हैं। दौरे से अमरीका में 20 लाख नौकरियां पैदा होंगी। सदर ट्रंप की मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में गुफ्तगू। अमरीकी सदर का पहला गैर मुल्की सरकारी दौरा। सऊदी अरब में वालिहाना इस्तकबाल। शाही महल पहुंचने पर फौजी दस्तों की सलामी, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। टैक्स चोरों और मुआवनत करने वाले अफसरों और एहलकारों का कड़ा एहतसाब किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म का हुक्म। जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके टैक्स हड़पने वालों को पकड़ने की हिदायत। इजलास में एफबीआर का दायरा कार और टैक्स आमदन में इजाफे का जायजा। कहा ऐसे अफराद और शोबे जो टैक्स देने की इस्तेदाद रखते हैं उन्हें नेट में लाया जाए। पानी पीटीआई की परोल पर रिहाई के लिए अली अमीन गंडापुर की दायर दरखास्त समात के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर कल समात करेंगे। मौजूदा हालात के पेश नजर बानी को परोल पर रिहा करने की सदा। बानी पीटीआई से तीनों बहनों बैरिस्टर गौहर, सलमान सफदर और दीगर वकला की मुलाकात। चेयरमैन पीटीआई ने कहा अगर भारत के साथ सीज फायर हो गया तो आपस में भी होना चाहिए। सियासी मुकदमात और पकड़ धकड़ हमेशा हमेशा के लिए खत्म होनी चाहिए। चेयरमैन पीएसी ने इस्तीफा पार्टी को जमा करा दिया। जुनैद अकबर की समा से गुफ्तगू में तस्दीक। कहा अभी तक बाज़ाबिता तरीके से इस्तीफा देने का नहीं कहा गया। बैरिस्टर गौहर को कहा है बानी पीटीआई से तस्दीक कर लें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अचानक दौरे। डेवलपमेंट प्लान के तहत जोन्स का मुआयना। ज़ेरे तकमील प्रोजेक्ट्स में मेयार को यकीनी बनाने की हिदायत। शहरियों का मेगा प्रोजेक्ट पर वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर। नौशकी में 4 अफराद का कत्ल, लाशों की शनाख्त हो गई। ताल्लुक पंजाब से था। मुइन और हुजैफा पाक पतर, इरफान और इमरान अली रहीम यार खान के रिहायशी थे। मकतूलीन टैंकर ड्राइवर थे। 9 और 10 मई की दरमियानी शब अगवा किया गया। क्रिकेट का धमाल, रौनकें बहाल, फिर होगी चौकों छक्कों की भरमार। पीएसएल के बकिया मैचेस 17 से 25 मई तक होंगे। ग्रुप मैचेस रावलपिंडी, क्वालिफायर, एलिमिनेटर्स और फाइनल लाहौर में शेड्यूल। डेविड वार्नर, कुशल मेंडस, अल्जारी जोसेफ समेत दीगर गैर मुल्की खिलाड़ी शिरकत पर तैयार। मुत्तहिद हैं, क्रिकेट स्पिरिट का जश्न मनाएंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पुरज़्म। 6 टीमें खतरा 0 लिखकर भारत को ट्रोल कर गए। पाकिस्तान क्रिकेट में फिर गैर मुल्की कोच की एंट्री। माइक हसन व्हाइट बॉल टीम के कोच मुकर्रर। अकीब जावेद को डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी मिली। डोमेस्टिक में वकार यूनुस, मिसबा समेत 4 मेंटोर्स। शोएब मलिक के इस्तीफे की तस्दीक। पहले भी बाहर से लोग बुलाए गए, कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले भगा दिया गया। शर्मिंदगी उठाना पड़ती है, ऐसे क्लब क्रिकेट भी नहीं चलती। शाहिद अफरीदी की तनकीद। और क्या भारत खेलों के लिए महफूज है? ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर के इंकिशाफ ने सवालात उठा दिए। आईपीएल क्यों रोकी गई? धर्मशाला में ब्लैकआउट की खौफनाक कहानी सुना दी। धर्मशाला से 60 किलोमीटर दूर मिसाइल गिरने के बाद खिलाड़ी परेशान थे। ब्लैकआउट हो गया। डुप्लेसी को नंगे पांव भागना पड़ा। अंडरग्राउंड ट्रेन में सफर करवाया गया। एलिसा हली की मीडिया से गुफ्तगू।